कभी ऐसा होता है कि दिमाग में एक आवाज आती है जो कहती है कि जिंदगी में कुछ और भी है, कुछ कुछ बड़ा करना है। हाँ। एक सपना जो बार बार दस्तक देता है। और ठीक उसी पल एक दूसरी आवाज जो शायद ज्यादा ऊंची होती है, वो कहती है अरे छोड़ो भी, जो चल रहा है अच्छा है, कहाँ नई मुसीबत मोल लोगे। बिल्कुल, ये दिल और दिमाग की लड़ाई है और ज्यादातर मामलों में ना दिमाग ही जीतता है। हाँ, क्योंकि वो हमें सेफ रखना चाहता है। हाँ, सुरक्षा, आराम, जाने पहचाने रास्ते। लेकिन आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं वो पूरी तरह से दिल की जीत की कहानी है। हाँ, आज की हमारी पड़ताल पाउलो कोएल्हो की मशहूर किताब द एल्केमिस्ट के सार पर है। और देखिए, हम यहाँ सिर्फ कहानी नहीं सुनाने वाले। हमारा मकसद तो उस एक बड़े सवाल की तह तक जाना है जो ये किताब हम सबसे पूछती है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये कि अगर कोई अपने सपनों के पीछे पूरी सच्चाई और शिद्दत से निकल पड़े, तो क्या सच में पूरी कायनात उसकी मदद करने लगती है? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना? बहुत ज्यादा। लगता तो है। और इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरी चर्चा का जो केंद्र है वो इस किताब के सबसे बड़े विचार पर टिका है, पर्सनल लेजेंड। पर्सनल लेजेंड। हाँ, अब ये कोई भारी भरकम फलसफा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है आपकी जिंदगी का असली मकसद, वो काम जिसे करने के लिए आपका जन्म हुआ है। पूरी कहानी इसी एक धागे के इर्द गिर्द बुनी गई है। तो चलिए कहानी के मुख्य किरदार से मिलते हैं, सैंटियागो। हाँ, सैंडियागो। वो स्पेन का एक साधारण चरवाहा है। भेड़ें चराता है, सितारों के नीचे सोता है, मतलब जिंदगी सुकून से चल रही है। लेकिन उसके पास एक चीज है जो उसे बेचैन रखती है, एक सपना। एक ही सपना जो उसे बार बार आता है कि मिस्र के पिरामिड के पास कोई खजाना छुपा है। बिल्कुल। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। ये सपना कोई एक रात की बात नहीं है, ये बार बार आ रहा है, ये एक पैटर्न है। अच्छा। हम सबकी जिंदगी में भी ऐसे पैटर्न होते हैं, कोई खास इच्छा, कोई हुनर जिसे हम दबा देते हैं। किताब कहती है कि यही आपका पर्सनल लेजेंड आपको पुकार रहा है। ये वो काम है जिसे करने में आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी, भले ही वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। लेकिन असल जिंदगी में कोई अपने सपनों के लिए अपनी जमी जमाई जिंदगी छोड़कर थोड़ी निकल पड़ता है। सैंटियागो के पास भी तो एक आरामदायक जिंदगी थी। बिल्कुल, अपनी भेड़ें थीं, एक तयशुदा भविष्य था, और यहीं पर कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है। वो बूढ़े राजा वाला। हाँ, सैंटियागो एक बूढ़े राजा से मिलता है जो उसे समझाता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ ये है कि हम अपनी जिंदगी पर से अपना कंट्रोल खो देते हैं और सब कुछ किस्मत के हवाले हो जाता है। हाँ, वो उसे उकसाता है कि वो अपनी भेड़ों को बेच दे और अपने सपने के पीछे जाए। अब सैंटियागो के सामने दो रास्ते थे, एक सुरक्षित जानी पहचानी जिंदगी, या दूसरा एक अनजाना खतरों से भरा सफर। और वो दूसरा रास्ता चुनता है। वो चुनता है। और जैसे ही वो ये फैसला लेता है, किस्मत उसे इनाम देती होगी, है ना? नहीं, ठीक इसका उल्टा होता है। क्या? जैसे ही वो अपने सपने के लिए पहला कदम बढ़ाता है, मिस्र पहुंचते ही उसके सारे पैसे चोरी हो जाते हैं। अरे! वो एक अनजान देश में बिना किसी जान पहचान और बिना एक पैसे के अकेला रह जाता पर है। ये बात थोड़ी उल्टी नहीं लगती? आमतौर पर तो हम सोचते हैं कि अगर शुरुआत में ही सब कुछ गलत हो रहा है तो शायद हमें वो काम करना ही नहीं चाहिए। सही कहा। ये तो एक बुरा संकेत हुआ। ज्यादातर लोग इसे एक संकेत मानकर वापस लौट जाते, लेकिन किताब की सीख इसके ठीक उलट है। ये शुरुआती मुश्किल, ये पहली बड़ी असफलता, ये दरअसल एक परीक्षा है। एक टेस्ट मतलब? हाँ, एक टेस्ट। ये कायनात का तरीका है ये पूछने का, तुम अपने सपने को लेकर कितने गंभीर हो, क्या तुम सच में इसके लिए कुछ भी झेलने को तैयार हो। अच्छा। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है जो सिर्फ गंभीर लोगों को ही आगे जाने देता है। ये कोई बुरा संकेत नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि सफर शुरू हो चुका है। ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो अब सैंटियागो पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। मुझे लगा था कि शायद वो सिर्फ पैसे जमा करने के लिए वहां काम करेगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। उसने किया तो वही, लेकिन जिस तरह से किया वो अहम है। वो वहां सिर्फ नौकरी नहीं करता, वो दुकान की सफाई करता है, डिस्प्ले को बेहतर बनाता है, मालिक को नए नए आइडियाज देता है कि दुकान के बाहर चाय बेचनी चाहिए। और देखते ही देखते वो दुकान जो सालों से ठप पड़ी थी, शहर की सबसे मशहूर दुकान बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने असली मकसद से भटक गया था। वो तो खजाने की खोज में निकला था और अब एक दुकान चला रहा है। नहीं, भटका नहीं, बल्कि ये उसके सफर का सबसे जरूरी हिस्सा था। अच्छा। क्रिस्टल की दुकान उसकी मंजिल नहीं थी, लेकिन उस पड़ाव ने उसे वो सबक सिखाए जो आगे रेगिस्तान में उसके काम आने वाले थे। जैसे कि? धैर्य, मेहनत,
व्यापार की समझ और सबसे जरूरी, इशारों को समझना। सीख ये है कि जब आप अपने पर्सनल लेजेंड की राह पर होते हैं तो रास्ते में आने वाला हर काम, हर पड़ाव आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ भी बेकार नहीं जाता। तो सैंटियागो अब तक मुश्किलों से लड़ना और मेहनत करना सीख चुका है, लेकिन अब उसके सामने एक ऐसी चुनौती आती है जो शायद पैसे खोने से भी बड़ी है, एक इमोशनल चुनौती। हाँ, उसकी जिंदगी में फातिमा आती है। हाँ, रेगिस्तान के एक नखलिस्तान में उसे फातिमा से प्यार हो जाता है और ये प्यार इतना गहरा होता है कि उसे लगता है कि उसका खजाना तो यही है। उसे लगता है कि उसे अब आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। अब उसके सामने सबसे बड़ी दुविधा है, प्यार या सपना। और यहीं पे ज्यादातर कहानियां अटक जाती हैं, है ना? अक्सर हमें लगता है कि हमें दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। बिल्कुल, लेकिन फातिमा का नजरिया इस किताब की आत्मा को दर्शाता है। जब सैंटियागो उसे बताता है कि वो उसके लिए रुकना चाहता है, तो फातिमा उसे रोकती नहीं है। वो उसे जाने देती है। हाँ, वो कहती है, रेगिस्तान की औरतें अपने मर्दों का इंतजार करना जानती हैं। अगर तुम मेरे हो तो तुम अपना सपना पूरा करके जरूर लौटोगे। वाओ! मतलब सच्चा प्यार कभी किसी की तरक्की के रास्ते में नहीं आता। बिल्कुल, जो लोग आपको सच में चाहते हैं वो आपको पिंजरे में कैद नहीं करना चाहेंगे, वो आपको उड़ने के लिए पूरा आसमान देंगे। सही बात है। सच्चा प्यार आपके सपनों को सपोर्ट करता है, उन्हें खत्म नहीं करता। अगर फातिमा उसे रोक लेती तो शायद सैंटियागो रुक तो जाता, लेकिन मन में एक कसक रह जाती। हाँ, और वो कसक धीरे धीरे उनके रिश्ते को खत्म कर देती। फातिमा का ये विश्वास ही सैंटियागो को आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अब कहानी में उस किरदार की एंट्री होती है जिसके नाम पर ये किताब है, द एल्केमिस्ट। कीमियागर। कीमियागर। कीमियागिरी का मतलब तो होता है किसी सस्ती धातु को सोने में बदलना। क्या यहाँ भी वही मतलब है? बाहरी तौर पर तो वही है, लेकिन किताब का असली मतलब वो कहीं ज्यादा गहरा है। अल्केमिस्ट सैंटियागो को सिखाता है कि असली कीमियागिरी धातु पर नहीं, खुद पर की जाती है। खुद पर? हाँ, जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान मुश्किलों की आग में तप कर निखरता है। असली कीमियागिरी है अपने डर को विश्वास में बदलना, अपने शक को हिम्मत में बदलना, और अपनी हर असफलता को एक सीख में बदलना। मतलब हमारे अंदर का जो लोहा है, यानी डर और कमियां, उसे सोने में यानी हिम्मत और ज्ञान में बदलना ही असली कीमियागिरी है। एकदम सही। और जब कोई इंसान इस अंदरूनी बदलाव से गुजरता है, जब वह अपने मकसद के साथ पूरी तरह एक हो जाता है, तब किताब का वो सबसे प्रसिद्ध विचार सच होने लगता है। जब आप दिल से कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए साजिश करती है। बिल्कुल। मुझे कायनात मदद करती है वाला आइडिया थोड़ा जादुई सा लगता है। असल जिंदगी में तो चीजें इतनी आसानी से नहीं होती। सही सवाल है। क्या ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात है या इसका कोई प्रैक्टिकल मतलब भी है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और किताब का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सोफे पर बैठकर कुछ चाहेंगे और वो आपको मिल जाएगा। हाँ, वही तो। कायनात की मदद जादू की तरह नहीं होती। ये मदद बहुत ही सूक्ष्म तरीकों से मिलती है। जैसे? इशारों के रूप में, जिन्हें किताब में ओमन्स कहा गया है, सही लोगों के मिलने के रूप में, या सही मौकों के सामने आने के रूप में। अच्छा। जब सैंटियागो रेगिस्तान में होता है तो वो हवा से, उड़ते हुए बाज से, सितारों से इशारे पढ़ना सीखता है। ये इशारे हमेशा से वहीं थे, लेकिन अब उन्हें समझ पा रहा था क्योंकि उसका ध्यान और ऊर्जा अपने लक्ष्य पर केंद्रित थी। तो मतलब कायनात की मदद का मतलब है कि आप उन मौकों को देखने लगते हैं जो पहले नहीं दिखते थे। हाँ, आपकी इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान तेज हो जाता है। आप उन संकेतों को समझने लगते हैं। अच्छा, तो ये जागरूकता या अवेयरनेस बढ़ाने की बात है, न कि किसी चमत्कार की उम्मीद करने की। बिल्कुल। अब अगर हम इस पूरी कहानी को अपनी जिंदगी में उतारना चाहें, तो इससे कुछ व्यवहारिक सबक क्या मिलते हैं? कुछ बहुत ही ठोस कदम हैं। पहला और सबसे आसान कदम है, अपने सपनों को लिखें। लिखें? हाँ, जो सपना सिर्फ दिमाग में घूमता है वो एक धुंधली सी इच्छा है, लेकिन जिस पल आप उसे कागज पर उतारते हैं वो एक ठोस लक्ष्य बन जाता है, उसे एक पहचान मिल जाती है। और दूसरा सबक शायद डर से जुड़ा होगा? हाँ, लेकिन एक अलग नजरिए से। किताब ये नहीं कहती कि डरो मत, वो कहती है कि डर तो लगेगा ही। लगना ही है। नया काम शुरू करने का डर, नाकाम होने का डर, लोगों के कुछ कहने का डर। लेकिन किताब इस बात पर जोर देती है कि डर को खत्म नहीं करना है, उसे इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करना है? कैसे? ये डर एक कंपास की तरह है। जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लग रहा हो, अक्सर वही काम
आपके पर्सनल लेजेंड के सबसे करीब होता है। अरे वाह! तो सवाल ये नहीं है कि डर कैसे खत्म करें, सवाल यह है कि ये डर मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। मतलब डर को एक दुश्मन नहीं बल्कि एक गाइड की तरह देखना है। ये दिलचस्प है। तीसरा सबक क्या होगा? छोटे कदम भी मायने रखते हैं। सैंटियागो एक ही दिन में पिरामिड नहीं पहुंच गया। हाँ, सही बात है। उसने पहले भेड़ें बेची, फिर जहाज पकड़ा, फिर दुकान में काम किया। हर दिन बस 1% बेहतर बनने पर ध्यान दें। और चौथा? चौथा है इशारों को समझना सीखना। जिंदगी हमेशा सीधे सीधे जवाब नहीं देती। वो अक्सर संयोगों में, किसी की कही गई बातों में या आपके मन में अचानक आए किसी विचार में संकेत छोड़ती है। हमें बस थोड़ा जागरूक होकर उन संकेतों को पहचानना सीखना है। और इन सबके ऊपर शायद सबसे जरूरी सबक, खुद पर भरोसा रखना। किताब का सार यही है कि सबसे बड़ा एल्केमिस्ट कोई और नहीं, आप खुद हैं। आपके अंदर ही वो शक्ति है जो मुश्किलों को मौकों में बदल सकती है। सारी मदद, सारे इशारे, सारी कायनात की साजिश वो तब तक बेकार है जब तक आपको अपनी काबिलियत पर यकीन ना हो। बहुत खूब। तो श्रोताओं के लिए इन 5 मुख्य सीखों को एक बार तेजी से दोहराते हैं। हाँ, जरूर। पहला, अपने सपने को पहचाने और उसे एक लक्ष्य बनाए। दूसरा, आराम का दायरा छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तीसरा, शुरुआती मुश्किलें परीक्षा है, हारने का संकेत नहीं। चौथा, सच्चा प्यार आपको आगे बढ़ाता है, रोकता नहीं। और पांचवा, डर को अपना गाइड बनाएं और खुद पर अटूट विश्वास रखें। ये 5 बिंदु एक तरह से इस किताब का पूरा निचोड़ है। हाँ, अगर इन्हें जिंदगी में उतार लिया जाए तो नजरिया वाकई बदल सकता है। आखिर में ये सवाल उठता है कि ये किताब आज भी, दशकों बाद भी इतनी जरूरी क्यों है? लोग इसे क्यों पढ़ते हैं? मेरे ख्याल से क्योंकि ये आपको सपने देखने की इजाजत देती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हमें हमेशा प्रैक्टिकल, तार्किक और सुरक्षित रहने को कहा जाता है, ये किताब दिल की आवाज सुनने के लिए उकसाती है। ये आपको डर के उस पार देखने में मदद करती है और जिंदगी को फिर से एक मकसद देती है। इसका लक्ष्य आपको अमीर बनाना नहीं, बल्कि एक जागरूक इंसान बनाना है। एक ऐसा इंसान जो ये समझता है कि उसकी जिंदगी का एक खास मतलब है। तो इस चर्चा के अंत में हम एक शक्तिशाली सवाल के साथ श्रोताओं को छोड़ना चाहेंगे। एक ऐसा सवाल जिस पर वो कुछ वक्त बिताएं। सवाल बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब जिंदगी बदल सकता है। और वो सवाल ये है, अगर डर नहीं होता तो आप क्या करते? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर नाकाम होने का, लोगों की बातों का या कुछ खोने का डर ना हो, तो वो कौन सा एक काम है जो आप सच में करना चाहेंगे? और इस चर्चा का समापन हम उस एक अंतिम और सबसे गहरी बात के साथ करना चाहेंगे जो सैंटियागो को अपने सफर के अंत में समझ आती है। हाँ। इनमें उस पुरानी चर्च के पास। हाँ, पहली बार में सुनकर लगता है कि क्या मजाक है, पूरा सफर ही बेकार गया। हाँ, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन सैंटियागो तब तक इतना बदल चुका होता है कि वो हंसता है। वो समझ जाता है कि असली खजाना सोना चांदी नहीं था। असली खजाना वो अनुभव था, वो ज्ञान, वो हिम्मत और वो प्यार था जो उसे सफर के दौरान मिला। मंजिल जरूरी थी ताकि सफर शुरू हो सके, लेकिन वो सफर ही था जिसने उसे उस खजाने के काबिल बनाया। मतलब असली खजाना आपके अंदर है।